जी भाइयों, जी दोस्तों, और ये सब लोगों को जिस खबर का इंतज़ार था और उस खबर के साथ मैं आ गया हूँ। आज इस खूबसूरत जगह पर रिजवान शहजाद साहब हमारे साथ नहीं है और वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीलॉग में जो है ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आज मैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी से मुतल्लिक आपको बड़ी ही खुश आइन खबर देने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे भाई, आज होने वाला आईसीसी का इजलास तो हुआ नहीं और ये भाई साहब कहाँ से आ गए हैं को अच्छी खबर लेके। तो जनाबे वाला ख़बर ये है कि बैकडोर मुज़ाकरात भी कहीं ना कहीं चल रहे थे, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा आईसीसी में आज होने वाले इजलास की डिटेल बता देते हैं कि आईसीसी का आज दूसरा इजलास होना था जो 7 दिसंबर को तय था, जिसमें होना यह था कि एक तो आईसीसी का शेड्यूल इशू होने का इम्कान था और दूसरा उसमें पाक भारत जो एक मसला चल रहा है उसने भी सॉल्व हो जाना था। लेकिन अब वो इजलास जो है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ज़राए ये बताते हैं हमें कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उस पर कायम है और पाकिस्तान कहता है जी हम इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि भारत ने अपनी गवर्नमेंट से तमाम तर जवाब लेके आईसीसी को देना थे, तो अब वहाँ पर क्योंकि उनका कोई जवाब नहीं आया, तो ये आईसीसी को मालूम हो चुका था कि आज का इजलास भी कोई नतीजा खेज़ नहीं होगा, तो इसलिए इकट्ठे होने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको बग़ैर कार्रवाई के ही जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। अब इजलास मुलतवी हो गया है, उसके लिए नई डेट तो नहीं दी गई, अलबत्ता अब एक अहम पेशरफ सामने आई है। उसमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है और उसके अलावा जो पाक भारत के अच्छा जनाब, तो जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और बताया जा रहा है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होने जा रही हैं। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 27 जो है 2027 तक के जितने भी इवेंट्स होंगे उस दौरान पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ममालिक में जाकर नहीं खेलेंगे बल्कि न्यूट्रल खेलेंगे। और अब पेशरफ ये सामने आई है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात थे उसमें अहम पेशरफ हो चुकी है और अब जल्द ही जो ऊँट है किसी करवट बैठने जा रहा है और ये मामला जो है खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अब ज़ाहिर ये लग रहा है अपना कर इस मामले को हल कर लिया जाएगा। मैं हैरान हूँ कि आप सोचिए कि अभी क्रिकेट मैच नहीं हुआ, इस क्यों ब्रॉडकास्टर इस मैच के पीछे पड़े हुए हैं। देखें वहाँ अभी इस आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी को लेके, क्योंकि इन दोनों ममालिक का मामला चल रहा है, तो इसको लेकर दोनों ममालिक की कितना ज़्यादा एक हाइप बनी हुई है। और सोचे जब मैच होगा तो तब ब्रॉडकास्टर्स कितना रुपया कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे। तो यही वो चीज़ है जो इन दोनों के मैच को हाई वोल्टेज मैच बनाती हैं और यही वो चीज़ है। ये मैच नहीं होता, ये बल्कि कई जो है जो स्टेक होल्डर्स का जो है वो अरबों रुपया भी बनाता है, इसमें अरबों रुपया की गेम चलती है। तो यही वजह है कि अब इस मसले को आईसीसी सॉल्व करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि अगर ये मुल्क ना होते, कोई और मुल्क होता, यकीन कीजिए अब तक आईसीसी उनके बगैर पॉइंट्स दे चुकी होती। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया और एक आध टीम ने और किया था, माजी में 2003 में गालिबन हुआ था, तो उसमें पॉइंट्स दे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स देने की बात नहीं हो रही, ना यहाँ से पाकिस्तान से इवेंट लेने की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पर इस मसले को सुलझाने की बात हो रही है। मसला वही कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इसको कोई हल्का नहीं ले सकता और यही होने जा रहा है और जल्द इस मसले का हल निकलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।